नमस्कार। संपूर्ण सनातन में आपका हार्दिक स्वागत। आज गुप्त नवरात्र भाग 2 प्रस्तुत कर रहे हैं और ये भाग विशेष रूप से धन की कामना रखने वाले लोगों के लिए है। जो साधक धन की कामना करता है वो यदि अब इस आगे बताए हुए यानी धनदा स्तोत्र को नित्य प्रति 3 बार पढ़ लेता है। धनदा स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति 3 बार करता है, प्रातः सायं और प्रातः अपराह्न और सायं। दिन में 3 समय यदि इस धनदा स्तोत्र का पाठ साधक कर लेता है तो बताया गया है कि उसे निश्चित रूप से धन की समस्या दूर हो जाती है और धन के पर्याप्त साधन उसके लिए बन जाते हैं। धन आगमन होना प्रारंभ हो जाता है और इस क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही हैं वो स्वतः दूर होने लगती हैं। तो ऐसा है इस धनदा स्तोत्र का प्रभाव। हम इस धनदा स्तोत्र को पूरा पढ़ेंगे और आपकी सुविधा के लिए इसको हम पोस्ट भी कर देंगे कम्युनिटी में, जिससे कि आप वहां इसका पूरा मूल रूप देख लें। तो प्रस्तुत है श्री धनदा स्तोत्र, जिसका दिन में 3 बार पाठ आपको शीघ्र ही धन की प्राप्ति कराएगा। बस आशा, श्रद्धा, विश्वास के साथ इसका नित्य प्रतिपाठ करें। इन्हीं गुप्त नवरात्र से इसको प्रारंभ कर दें और इसका फल अनुभव करें। तो प्रस्तुत है श्री धनदा स्तोत्र। शिव उवाच अथातः संप्रवक्ष्यामि धनदा स्तोत्रमुत्तमं यथोक्तं सर्वतन्त्रेषु इदानीं तत्प्रकाशितम्। नमः सर्वस्वरूपेण नमः कल्याणदायिके महासम्पत्प्रदे देवी धनदायै नमोऽस्तुते। महाभोगप्रदे देवी महाकामप्रपूरिते सुखमोक्षप्रदे देवी धनदायै नमोऽस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे सदानन्दस्वरूपिणी द्रुतसिद्धिप्रदे देवी धनदायै नमोऽस्तुते। उद्यत्सूर्यप्रकाशाभि उद्यदादित्यमण्डले शिवतत्त्वप्रदे देवी धनदायै नमोऽस्तुते। विष्णुरूपे विश्वमते विश्वपालनकारिणी महासत्त्वगुणाक्रान्ते धनदायै नमोऽस्तुते। शिवरूपे शिवानन्दे कारणानन्दविग्रहे विश्वसंहाररूपे च धनदायै नमोऽस्तुते। पंचतत्वस्वरूपे च पंचचारसदारते साधकाभीष्टदे देवी धनदायै नमोऽस्तुते। इदं स्तोत्रं महाप्रोक्तं साधकाभीष्टदायकं यः पठेत् पाठयेद्वापि स लभेत सकलं फलम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रमेतत् समाहितः स सिद्धिं लभते शीघ्रं नात्र कार्या विचारणा। इदं रहस्यपरं स्तोत्रं परं दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। अप्रकाश्यमिदं देवी गोपनीयं परात्परं प्रपठेन्नात्र संदेहो धनवान जायते अचिरात्। तो ये धनदा स्तोत्र जो स्वयं भगवान शिव द्वारा कहा गया है, ये अत्यधिक लाभकारी है उन सभी के लिए जिनको आकांक्षा है। और ऐसा कौन इस पृथ्वी पर है जिसको आकांक्षा नहीं है धन की, संपत्ति की, वैभव की, ऐश्वर्य की? कौन व्यक्ति ऐसा है जो धन संपत्ति नहीं चाहता? चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो मूर्ख हो, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास पर्याप्त धन हो, जिससे इस जीवन में उसके सभी कार्य सुगम रूप से चलते रहें। एक दरिद्र व्यक्ति का जीवन
इस प्रकार का कहा गया है शास्त्रों में कि चिता तो व्यक्ति को एक ही बार जलाती है, परंतु दरिद्रता व्यक्ति को प्रतिदिन जलाती है। उस दरिद्रता के कारण वो अपने सामान्य सांसारिक कार्यों को भी नहीं कर पाता। वो अपने रिश्तेदारों में, वो अपने पड़ोसियों में, वो अपने जानने वालों में, वो अपने सहकर्मियों में, वो अपने परिवारीजनों में, वो अपने कुटुंबियों में कभी आदर प्राप्त नहीं करता, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो। लेकिन यदि वो धनवान ना हो तो यही उसके सभी गुणों पर भारी पड़ जाता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे धन की इच्छा नहीं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे संपत्ति की इच्छा नहीं? और हमारे कई बार हमारे पूरे प्रयत्न करने के पश्चात भी ये हमें नहीं प्राप्त हो पाती है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिनका पालन करके हम पर्याप्त धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। उन्हीं में से एक उपाय आज आपको बताया, श्री धनदास स्तोत्र, जिसका वर्णन स्वयं भगवान शिव ने किया है। इसका प्रतिदिन पाठ करने का प्रयास करें, कम से कम दिन में 3 बार। यदि ये भी संभव ना हो सके तो प्रातः और सायं यानी कि 2 बार, और यदि ये भी संभव ना हो तो कम से कम मॉर्निंग में इसका पाठ तो कर ही लिया करें। अत्यधिक व्यस्तता या कई लोगों की स्थिति ऐसी होती है जो मात्र 1 बार ही पाठ कर पाते हैं। तो यदि वो 1 बार भी पाठ करते हैं और माता महालक्ष्मी से आर्त भाव से, कातर भाव से, दारिद्र भाव से, दीनता के भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, मैं इस स्तोत्र का पाठ मात्र 1 ही बार कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। तो इस प्रकार से दीन कातर भाव से यदि आप माँ को पुकारेंगे और इस स्तोत्र का यदि आप प्रतिदिन पाठ कर लिया करेंगे, भले ही 1 बार ही सही, तो माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चित ही बरसेगी। धीरे धीरे करके आपके धनागमन के स्तोत्र खुलने लगेंगे, स्रोत खुलने लगेंगे, और जो धन आगमन के स्रोत रुके हुए हैं या जहाँ बाधा लगी हुई है या धन का अत्यधिक व्यय हो रहा है किन्हीं भी कारणों से, तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। घर में पर्याप्त धन की व्यवस्था, आगमन होने लगेगा। तो ऐसा है ये धनदास स्तोत्र, और ऐसे हैं बहुत सारे अन्य स्तोत्र जो धन आगमन के लिए बनाए गए हैं। वो सब हम आपके सामने धीरे धीरे करके प्रस्तुत कर देंगे। गुप्त नवरात्रि का भाग 2 आज प्रस्तुत किया। ये आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइए।